प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठ करके वेन्यू तक पहुंचे। फोरम का संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे युवा दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप छा गए हैं और आज हमारे पास 126 यूनिकॉर्न है। फ्रांस के साथ हमारी मूल्य और इनोवेशन की साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने वर्चुअली H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। कर्नाटक के कोलार के वेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएंगी और ये भारत और फ्रांस का जॉइंट एरोस्पेस वेंचर है और ये हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाके में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है और इसमें 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद के जड़ से मिटाने पर रहा। एआई इन हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ करने पर दोनों देश सहमत हुए। मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। मोदी ने इस दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया। मैक्रों ने कहा कि हम मिलकर के नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत को भरोसेमंद साझेदार बनाना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर के साथ काम करने पर सहमति बनी। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट को लेकर के पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। मोदी ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 एआई लीडर बनाने की बात कही है। मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई के प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर मंथन किए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के एआई वीडियो मामले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना और कांग्रेस के आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए 9 बड़े नेताओं को नोटिस भेजा गया। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया और कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ओम बिरला का एआई वीडियो भी डाला था, जिसे लेकर के कार्रवाई भी हो सकती है। बंगाल में एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हमले जारी हैं। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को तुगलकी कमीशन बताया। कहा कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आम लोगों के साथ टेररिस्ट की तरह सुलूक किया जा रहा है। ममता ने कहा कि एसआईआर में लापरवाही के चलते अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बंगाल के साथ नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में 3 महीने से जारी एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को अपलोड कर दिया गया। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले राज्य में 5.5 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ। बता दें कि वेरिफिकेशन से पहले गुजरात में करीब 5 करोड़ वोटर्स का डेटा एग्जिस्ट करता था और ड्राफ्ट लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स का नाम सामने आया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल किया गया है। चेक बाउंस मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अभिनेता राजपाल यादव बाहर आ गए। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया। राजपाल यादव ने कहा कि 2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा और पूरा बॉलीवुड मेरे साथ रहा। अगर कोई आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की राहत दे दी है। सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक युवक को भारी पड़ गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बिना नंबर प्लेट की बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है और चलती बसों के दरवाजे खोलकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। पुलिस ने वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी तुषार पुनिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त करके गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी, सड़क पर स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में 3 फरवरी को रील की सनक ने 23 साल के साहिल की जान ले ली। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारा कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। अब बोर्ड परीक्षा के नाम पर आरोपी को जमानत मिलने पर एक लौते बेटे खोने वाली मां का दर्द छलका। साहिल की मां का कहना यह है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। आरोपी की कार पर ओवर स्पीडिंग के 13 चालान होने का भी दावा है। दिल्ली पुलिस जल्द ही एआई आधारित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS लागू करने जा रही है और इस नए सिस्टम के आने के बाद अब पुलिसकर्मी नहीं बल्कि स्मार्ट कैमरे खुद नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर सकेंगे।
इस सिस्टम में लगे हुए खास ANPR कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ करके तुरंत ऑटोमेटिक चालान काट देंगे। स्मार्ट टैरिफ लाइट्स रियल टाइम में गाड़ियों की भीड़ देख करके सिग्नल को कंट्रोल करेगी, जिससे जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के मुंगेर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बाजार में साइकिल पर सवार एक शख्स गैस का नंबर लगाने का लिए पहुंचा था और तभी उसकी 2 नाली बंदूक कंधे से गिर गई और साइकिल से टकरा करके फायर हो गई, जिससे युवक के दोनों पैर में चोट लग गई। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि जिससे मौके पर दहशत मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। झारखंड की राजधानी रांची में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक मर्सिडीज सवार ने मामूली विवाद के बाद बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसका विरोध करने पर कार सवार ने युवक को बोनेट पर लटका करके शहर में घुमाया। आरोपी ने रास्ते में टोकने वाले होमगार्ड पर भी गाड़ी चलाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर रास्ते का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो हाई राइज सोसाइटी के बाहर की है, जहां पर एक शख्स ने लड़की को धक्का देकर के गिरा दिया। दरअसल क्रेटा गाड़ी में सवार 2 युवक अपनी बहनों के साथ जा रहे थे और तभी आरोपियों से रास्ता देने को लेकर के विवाद हो गया। गुस्साए आरोपियों ने पीड़ितों के साथ जमकर पिटाई की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख और अजीम को अरेस्ट कर लिया है। यूपी में बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने वाले के साथ क्या होता है, उसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। लखीमपुर खीरी में पीला पंचा जम करके गरज रहा है। जमींदोज की गई दुकान उस आरोपी की है जिसने 7 साल की मासूम के साथ 2 बार छेड़खानी की। आरोपी सद्दाम सैलून में काम करता है। मासूम से अपने परिवार वालों से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया और बाद में प्रशासन ने उसके सैलून को ही जमींदोज कर दिया। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार का कहर, जहां पर अटला दरा इलाके में अनियंत्रित थार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार 3 लड़कियां एक शादी समारोह से लौट रही थी और शुरुआती जांच में नशे के संकेत नहीं मिल रहे और चालक के पास वैध लाइसेंस भी पाया गया है। हादसे के बाद आरोपी युवती को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करके हादसे की असली वजह पता लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी। सीसीटीवी वीडियो में दर्दनाक हादसा रिकॉर्ड हो गया, जहां पर नीम काथना में रैश ड्राइव कर रहा कार सवार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी और मौके पर फरार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन की भर्ती में धांधली के आरोप लगा करके कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू किया। पंचकुला में कांग्रेस के बड़े नेता HPSC के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी आरोप ये लगा रही है कि भर्ती में हरियाणा के बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिससे हरियाणा के लोकल लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा जुवेनाइल होम से फरार हुए 2 पाकिस्तानी कैदी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को पंजाब के लुधियाना से पकड़ लिया। स्थानीय कैदी अब भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हो गए थे। इनमें से 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय कैदी था। फरार होने के बाद कैदियों ने 2 पुलिस वालों पर फायरिंग भी की थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चंद्रशेखरपुरा में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से स्कूटी सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सोने की चेन लूट ली। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज करके सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। पुलिस का दावा यह है कि जल्द ही लुटेरे गिरफ्त में होंगे।